आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें छत पर रखा एक नीला ड्रम नजर आ रहा है। आसपास पुलिस और लोग खड़े हैं और बीच में एक शख्स ड्रम का ढक्कन हटा रहा है। ध्यान से देखिए, इस ड्रम के अंदर से जो टुकड़े निकल रहे हैं वह कोई कबाड़ या सामान नहीं है, बल्कि इंसानी जिस्म के टुकड़े हैं जिन्हें देखकर वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। पुलिस भी कुछ पल के लिए अवाक रह गई। ये कोई आम हत्या नहीं थी, बल्कि इतनी बेरहमी से किया गया कत्ल था जिसका हर टुकड़ा खामोशी से एक खौफनाक कहानी कह रहा था। यकीन करना मुश्किल था कि इंसान किसी इंसान के साथ इतनी हैवानियत भी कर सकता है। इसकी जानकारी होते ही लोगों के बीच अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कोई कह रहा था यह किसी पुराने झगड़े का अंजाम है, तो कोई इसे अवैध रिश्तों की खौफनाक कहानी बता रहा था। इस केस ने मेरठ के उस नीले ड्रम की यादें ताजा कर दी जिसमें मुस्कान नाम की महिला ने अपने ही पति को काटकर नीले ड्रम में पैक कर दिया था। ये दिल दहला देने वाला मंजर राजस्थान के कैरथल इलाके का है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, इतना बेरहम कत्ल आखिर किसने और क्यों किया, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। आपको स्क्रीन पर दिख रही ये वीडियो किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हकीकत है राजस्थान के कैरतल इलाके के किशनगढ़बास कस्बे की। यहाँ की आदर्श कॉलोनी के एक घर की छत पर रखा एक नीला ड्रम पूरे इलाके में दहशत का कारण बन गया। दरअसल 16 अगस्त की सुबह राजस्थान के किशनगढ़बास थाना पुलिस को सूचना मिली कि आदर्श नगर कॉलोनी के एक घर में बहुत तेज बदबू आ रही है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद जो हुआ वह आप वीडियो में देख चुके हैं। जब उस नीले ड्रम से एक लाश निकली और शिनाख्त की गई तो मृतक की पहचान हंसराम उर्फ सूरज के रूप में हुई, जो मूलतः यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला था। करीब 1.5 महीने पहले ही वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ काम के सिलसिले में आया था और यहीं आदर्श कॉलोनी में किराए पर कमरा लेकर रह रहा था। वह पास के ही ईंट भट्टे पर काम किया करता था। मृतक के शरीर पर तेज धारदार हथियार से गले पर वार के निशान पाए गए और बॉडी के ऊपर नमक डाला गया था ताकि लाश जल्दी गल जाए तथा सड़ान और पहचान दोनों देर तक छिपी रह सके। एफएसएल टीम मौके पर पहुंची, ड्रम को सील किया और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। जांच शुरू हुई तो पहला बड़ा सुराग था घर के ऊपरी हिस्से में किराए का वह कमरा जो बंद था और किराएदार परिवार गायब। जब जानकारी की गई तो पता चला कि किराएदार के साथ साथ मकान मालिक का बेटा भी उसी समय से लापता है, जिसका नाम था जितेंद्र। जितेंद्र भी उसी ईंट भट्टे पर मुनीम का काम किया करता था जहां हंसराम काम करता था। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि कई दिनों से बदबू आ रही थी। पहले तो हमने सोचा कोई जानवर मरा होगा, लेकिन जब दुर्गंध असहनीय हो गई तो पुलिस को सूचना देनी पड़ी। उसके बाद छत पर रखा ड्रम खोला गया और यह घटना सामने आई। अब पुलिस के सामने कुछ नए सवाल थे कि हत्या यहीं हुई या लाश कहीं और काटकर यहां छुपाई गई। एफएसएल की टीम ने सैंपल उठाए, फिंगरप्रिंट्स और एविडेंस कलेक्ट किए। उसके बाद पुलिस ने गहराई से जांच शुरू कर दी। मृतक हंसराम के बारे में जानकारी की गई तो पता चला मृतक ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था और उसको शराब पीने की आदत थी। अक्सर वह मकान मालिक के बेटे जितेंद्र के साथ बैठकर पी लेता था। आखिरी बार भी शनिवार शाम को दोनों साथ दिखे थे और उसी रात से उसका परिवार व जितेंद्र दोनों गायब हैं। इधर लाश की पहचान होते ही पुलिस ने उसकी पत्नी लक्ष्मी और सुनीता और बच्चों की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि उसका भी कुछ पता नहीं था। पुलिस को इनकी तलाश थी क्योंकि यही लोग थे जो मृतक हंसराम के बारे में कुछ बता सकते थे। पुलिस ने आसपास के थानों को अलर्ट कर इनकी फोटो और डिटेल्स भेजा ताकि अगर कहीं इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो पुलिस को पता चल जाए। मीडिया में खबर फैलती है क्योंकि यह केस सनसनी पैदा करने वाला था। 18 अगस्त को पुलिस को सूचना मिलती है कि रामगढ़ के अलावदा गांव में एक ईंट भट्टे पर एक पुरुष और महिला काम मांगने के लिए आए हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को दबोच लिया। उन्हें पकड़कर किशनगढ़बास लाया गया, जहां दोनों से पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि उन्होंने हंसराम की गला रेत कर हत्या की और उसके बाद बॉडी को
काटकर नीले ड्रम में छिपा दिया। इस केस में मृतक के 8 साल के बच्चे का बयान सबसे अहम साबित हुआ। उसने पुलिस को बताया उस रात पापा और जितेंद्र साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। पापा ने मम्मी को मारा भी था। उसके बाद झगड़ा और बढ़ा और दोनों ने मिलकर पापा की हत्या कर दी और नीला ड्रम जिसमें पानी भरा था उसे खाली कर उसमें छिपा दिया। ऊपर से नमक और कपड़े डाल दिए। उसके बाद ये लोग घर से निकल गए। पूछताछ में यह भी पता चला कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे और मृतक हंसराम इन दोनों के संबंधों में बाधा बन रहा था। इसलिए दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने के बारे में सोच लिया और इस घटना को अंजाम दिया। जी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नीले ड्रम में जो एक डेड बॉडी मिली थी किशनगढ़ थाना एरिया में 17 तारीख को, उसके बारे में रखी गई है। तो हमारे पास में पुलिस के पास सूचना जो है 17 तारीख को आई 3 बजे के करीब। जो मिथिलेश शर्मा जी हैं, जो आरोपी है, उनकी माताजी की तरफ से कि घर में एक नीला ड्रम रखा और उसमें बहुत तेज़ बदबू आ रही है। तो इस सूचना के ऊपर जो है पुलिस मौके पे गई और जब उन्होंने देखा तो नीले ड्रम में एक पुरुष की लाश मिली जो डीके हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा और उसमें से बदबू आ रही थी। तो मामला सारा यहाँ से इस रिपोर्टिंग से चालू होता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो मृतक है उसकी पत्नी और पत्नी का बॉयफ्रेंड, ये दोनों इसके अंदर जो है मेन अभियुक्त हैं और इन दोनों को कल 18 तारीख को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया शाम को। और जो मृतक है और उसकी पत्नी है, इनके 3 बच्चे हैं, तो कल उन बच्चों को भी पुलिस ने जो है वो बरामद किया और शाम को इनके जो परिजन हैं वो उत्तर प्रदेश से आ गए और उनको सुपुर्द किए गए बच्चे। अब जो कहानी है वो इस प्रकार है कि ये मृतक और उसकी पत्नी एक ईंट का जो भट्टा है, सूर्या भट्टा के नाम से, भिंडूसी के अंदर, वहाँ पे मजदूरी करते थे। और उसी भट्टे पे जो आरोपी है, जो आरोपी है जितेंद्र शर्मा, वो वहाँ पे मुनीम का काम करता था। तो वहाँ इन दोनों का संपर्क हुआ, जो लक्ष्मी देवी हैं और उनका जो बॉयफ्रेंड है जितेंद्र, तो संपर्क हुआ। फिर बात होती गई करीब 3-4 महीने तक। पिछले 1.5 महीने पहले जितेंद्र शर्मा ने इन दोनों को अपने घर में किराए पे रखा, जो कि किशनगढ़ में घर था इनका। और ये जो है काफ़ी पार्टी ऐसा प्राथमिक जो अनुसंधान है उसमें ये सामने आया है कि ये तीनों ही लोग जो हैं वो अक्सर पार्टी किया करते थे और साथ में बैठ के दारू भी पिया करते थे। अब ये जैसे जैसे अभी इन्वेस्टिगेशन खुलता जा रहा है, ये सामने आया है कि जो वाइफ है और उसका बॉयफ्रेंड है, उन दोनों के जो भी इलीगल या अफेयर था उसकी जो खबर है वो पति के पास चली गई और उसी से नाराज होके या फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए लक्ष्मी देवी और उसके बॉयफ्रेंड जितेंद्र ने हंसराज को मार के और नीले रंग के डब्बे में, नीले रंग के कंटेनर में डाल दिया और उसमें कुछ ऊपर से नमक और कुछ कपड़े भी हमें बरामद हुए। और जी शक उसको काफ़ी दिन से था, मगर जब 1.5 महीने पहले ये लोग आरोपी के घर में एज ए किराएदार शिफ्ट हुए तो बातें जो हैं वो और भी क्लियर सामने आने लगी। क्या रात को मतलब कैसे बात करते हुए सुना था या कैसे क्या? जी, ये अभी बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। अभी हमने उनको पुलिस रिमांड में लिया है। 15 तारीख को जो आपने घटनाक्रम बताया, तो घटना की कैसे उन्होंने, मतलब क्या मुंह दबाया, गला काटा या इसका मोटिव? जी, अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ हुई है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हम दोनों ने तकिए से उसका मुंह दबाया और तकिए से मुंह दबाने के कारण जो है सांस जो है वो रुक गई और जो है समझ में आ गया कि जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो घबरा कर और बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उन्होंने नीले रंग के ड्रम में उसको बॉडी को डाल दिया और ऊपर से नमक डाल दिया। जी, अभी तक ये सामने आया है कि घटना के बाद पहले जो जितेंद्र है उसने अपनी प्रेमिका को और 3 बच्चों को रोड पे भेजा। वो लोग जो है रोड पे जाके और घर से थोड़ा दूर जाके मार्केट में खड़े हो गए। फिर जितेंद्र जो है, दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और इनकी आगे की जिंदगी अब जेल में कटेगी। हंसराम की हत्या महज एक पत्नी और उसके प्रेमी की हवस और स्वार्थ का अंजाम थी। क्या अवैध रिश्ते और शक किसी को इस हद तक ले जा सकते हैं? ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है,
यह उस जलते हुए रिश्ते की कहानी है जिसने इंसानी आत्मा में शक का बीज बो दिया और उस भरोसे की नींव को हमेशा के लिए ढहा दिया जो एक पति अपनी पत्नी पर करता है। आज आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।